मिठ्या मारू 15 ऑगस्ट रोजी 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत. रमेश सिप्पीने एक वेगळ्या कलाकृतीला 1975 साली आपल्या देशाच्या प्रेक्षकांसमोर शोले नावाचा चित्रपट ठेवला आणि अतिशय मोठ्या प्रमाणात पहिला 70 चित्रपट हा महाराष्ट्रामध्ये आणि पूर्ण देशामध्ये प्रसारित झाला. योगायोगानं बरोबर 15 ऑगस्टला 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि 16 तारखेला आपली दहीहंडी आहे. त्यामुळे ह्या दहीहंडीमध्ये शोलेचं कुठेतरी आपलेपण असावं या माध्यमातून ही थीम यावर्षीची आम्ही शोले चित्रपटाची ठेवलेली आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आमचे मित्र रमेश सिप्पी यांचा सत्कार सुद्धा मी केला होता, कारण शेवटी कुठलीही कलाकृती पेश करत असताना त्या चित्रपटाच्या निर्मात्याला डायरेक्टरला किती कष्ट करावे लागतात याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे मी त्याचा सन्मान सुद्धा केला आणि आम्ही ह्या गोष्टीला सुद्धा आनंद आहे की एकमेव हा चित्रपट आहे देशातील आपला की त्याचे बहुतांश कलावंत अजूनही हयात आहेत. म्हणजे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुरी, आसरानी, सचिन पिळगावकरांपासून अनेक कलावंत आजही आमच्यामध्ये आहेत आणि चित्रपटामध्ये सुद्धा बहुतांश कलावंत अजूनही भूमिका निभावत आहेत. त्यामुळे त्यांना कुठेतरी एक त्यांचं जे रूल आहे आपल्या देशावरचं ते खेळण्यासाठी दहीहंडीच्या दिवशी एक थीम आम्ही घेतलेली आहे आणि त्या माध्यमातून ह्या वर्षीची संस्कृतीची दहीहंडी आहे प्रताप सरनाईक फाउंडेशन आयोजित, त्याला आम्ही ही थीम दिलेली आहे. परंतु प्रामुख्यानं स्पेनचे जवळजवळ 111 जे कलावंत आहेत, कॅसलर्स आहेत, ते येणार आहेत. आपली कला त्या ठिकाणी पेश करणार आहे. आजच ते मुंबईमध्ये आल्यानंतर ठाण्याला येतील आणि उद्यापासून जवळजवळ 1 आठवडा ते आपल्या सगळ्यांमध्ये राहतील. आणि मी तर पूर्वी सरनाईकांना सांगितलं की बाबा दहीहंडी प्रो गोविंदाचं तुम्ही आयोजन उत्तम प्रकारे केलं आणि अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये प्रो गोविंदाची स्पर्धा पार पडलेली असताना ह्या स्पेनच्या गोविंदांच्या माध्यमातून तुम्ही पूर्ण जनजागृती व्हावी ह्या दृष्टिकोनातनं सगळीकडे ह्या गोविंदांना फिरवा. त्यांचं प्रात्यक्षिक जे आहे ते गेट ऑफ इंडियापासून जरी लोकांना दाखवलं तरी अतिशय चांगली संकल्पना ती आपल्यासमोर येईल आणि त्या माध्यमातून मी ते करतोय. मी पूर्वे सरनाईकांचं सुद्धा कौतुक ह्याकरता करतो की माझं जे स्वप्न होतं की ह्या आपल्या दहीहंडीचा उत्सव हा मराठमोळा संस्कृतीचा उत्सव हा 7 समुद्राकडे पलीकडे जायला पाहिजे आणि प्रो गोविंदाच्या माध्यमातून तो आम्ही पोहोचवतोय. आणि ह्या वर्षापासून ह्या नवीन पर्वाला आता सुरुवात करतोय. प्रामुख्याने 16 तारखेला होणाऱ्या ह्या दहीहंडीच्या उत्सवामध्ये जो वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे तो तोडणाऱ्या गोविंदा पथकाला 25 लाख रुपये, तर 9 थर प्रथम रचणाऱ्या गोविंदा पथकाला 11 लाख रुपये आणि त्यानंतर 9 थर रचणाऱ्या गोविंदा पथकाला 5 लाख रुपये आणि प्रत्येक 8 थर, 7 थर, 6 थर, 5 थर रचणाऱ्या गोविंद पथकांना विविध प्रकारची पारितोषिक आणि ट्रॉफी आम्ही देतोय. अनेक कलावंतांना या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं आहे. राजकीय नेत्यांना, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षापासून 24 वर्षापासून सातत्यानं संस्कृती युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून प्रताप सरनाईक फाउंडेशन हा दहीहंडीचा उत्सव वर्तकनगरच्या महानगरपालिकेच्या शाळेवर आयोजित करण्यात त्याला प्रचंड प्रतिसाद लोकांच्या माध्यमातून मिळतोय. गेल्या वर्षी 259 मंडळानं भाग घेतला होता आणि त्याद्वारे ह्या वर्षी ती संख्या वाढणार आहे, कारण गोविंदा मंडळं ह्या महाराष्ट्रामध्ये वाढत चाललेली आहे. आम्ही दरवर्षी 1 लाख गोविंदाला विम्यासाठी राज्य शासनाकडे साकडं घालायचो. ह्या वर्षी 1.5 लाख गोविंदांसाठी साकडं घातलं होतं आणि राज्य शासनानं 1,12,50,000 रुपयाचं विम्याचं कवच 1.5 लाख गोविंदा पथकांना दिलेलं आहे. आजपर्यंत 1,26,000 गोविंदांची नोंदणी त्यामध्ये झालेली आहे. आमच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारे ह्या विम्याचं संरक्षण त्यांना तर मिळालं पाहिजे, पण अपघात होऊ नये ही भूमिका असल्या कारणानं प्रताप सरनाईक सातत्यानं क्रीडा प्रकारामध्ये गोविंदाचा समावेश व्हावा ही मागणी जी होती ती पूर्ण केल्यामुळे आता ही अपघातांची मालिका जी आहे ती थांबावी आणि त्यांना संरक्षण मिळावं हा त्या पाठीमागचा उद्देश आहे. राउंड 2 नहीं, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस बार भी संस्कृति युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से हम थाने के इस वर्तक नगर में हमारी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दहीहंडी है उसका आयोजन कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हर साल वही उत्साह से, वही जोश से हम इस बार भी हमारे इस दहीहंडी का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कर रहे हैं। उसका जल्लोश हम एक साथ मिलकर करने वाले हैं। इस बार का जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब की दिल की एक इच्छा थी कि शोले को इस साल 50 साल हो रहे हैं और शोले के थीम की दहीहंडी, क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ थीम कर देते हैं,
तो ऐसे थीम की एक दही हंडी हम लोग को इस साल हमारे इस वर्तकनगर के मैदान पर ले आनी थी। और ख़ास तौर से मेरे मित्र टोनी एना आज वो भी हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, क्योंकि ये जो कैटलोन है जिसको हम स्पेन में कैटलोन कहते हैं, उस कैटलोन से बार्सिलोना शहर के ये सदस्य है, वहाँ पर ये भी वहाँ पर दही हंडी खेलते हैं, उसे वो ह्यूमन पिरामिड्स कहते हैं। और इनके 111 सदस्य ये आज तकरीबन 9 बजे थाने में पदार्पण करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि 111 स्पेनिश खिलाड़ी और हमारे महाराष्ट्र के गोविंदा ये एक साथ मिलकर आज इस संस्कृति व प्रतिष्ठान की दही हंडी पे वर्तक नगर पे अपने जो मनोरे है, थर है, वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। मेरे हिसाब से सरनाइक साहब ने आदरणीय सीपी साहब से बात कर दी है, उन्हें निमंत्रित किया है। साथ ही में शोले के जो भी स्टार थे, कलाकार थे, उनको भी निमंत्रण देने का कार्य ये आदरणीय सरनाइक साहब करेंगे। और ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उद्देश्य यही है कि हमारे इस दही हंडी को आज ये महाराष्ट्र की मिट्टी का जो खेल था, इस मिट्टी के खेल को हम मैट तक लेके गए हैं। और इस महाराष्ट्र के जो कल्चर हम कहते हैं, ये महाराष्ट्र की जो परंपरा है, इस महाराष्ट्र की परंपरा को अब पूरे देश पर हमें ले जाना है, जिसके लिए प्रो गोविंदा के माध्यम से हमने वो शुरुआत की है। आज पूरे देश ने प्रो गोविंदा का कार्यक्रम ये देखा है और आने वाले समय में वही दिल की इच्छा है कि हमारे इस दही हंडी को हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा सके, जिसके लिए टोनी, एना और हमारे पूरे जो मित्र हैं उन्हें सबको मिलकर हम ये दही हंडी को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। आज का जो हमारे पास काउंट है वो है 1,26,000 गोविंदा को महाराष्ट्र दही हंडी गोविंदा एसोसिएशन के माध्यम से और राज्य शासन के माध्यम से जो इंश्योरेंस दिया जाता है, वो इंश्योरेंस वहाँ पर दिया गया है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख के तकरीबन जो हमने इंश्योरेंस का कवच यहाँ पर तैयार किया है वो पूरा हो जाएगा। और संस्कृति व प्रतिष्ठान के दही हंडी पर तकरीबन मेरा अंदाज़ इस साल का कम से कम 300 से 350 गोविंदा और 12 से 15,000 गोविंदा इस पूरे 12 घंटे के इस त्यौहार में, महोत्सव में हमारे पास आएंगे, ये मेरा विश्वास है। उस गोविंदा पथक को हम 25 लाख का इनाम देने वाले हैं। 9 थर लगाने वाले गोविंदा पथक को 11 लाख, उसके बाद जितने भी 9 थर लगाएंगे उनको 5 लाख, 8 थर लगाने वालों को 25,000। इस प्रकार से हमने यहाँ पर थर दिए हैं और साथ ही बख्शीश रखे हैं। और साथ ही में जो महिला गोविंदा पथक है, इन महिला गोविंदाओं के लिए भी हमने वहाँ पर हमारे हंडी पर एक अलग वहाँ पर बख्शीश का आयोजन किया है। सर, गोविंदा जो पथक जो गोविंदास हैं उनकी एक उम्र की सीमा तय की है आपने क्या? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे स्ट्रिक्ट गोविंदा का अगर आयोजन कोई करता होगा तो ये संस्कृति व प्रतिष्ठान की गोविंदा है। और यही संस्कृति व प्रतिष्ठान की दही हंडी है जहाँ पर इंजुरीज ये कभी होती नहीं। इसके पीछे का कारण ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो नियम दी है, इस हाईकोर्ट के नियम के अनुसार हर एक चीज़ का हम यहाँ पर जो पालन है वो करते हैं। और 14 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको हमारे यहाँ पर हम दही हंडी में भाग लेने नहीं देते। और साथ ही में हार्नेस, मैट और हेलमेट सभी सुरक्षित चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हमारे ये गोविंदा का आयोजन करते हैं, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से हमारे लिए विश्व विक्रम महत्व का नहीं है, हमारे लिए हमारे गोविंदा की सुरक्षा ये महत्व की हम समझते हैं। आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे 111 खिलाड़ी ये बार्सिलोना से आ रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई दर्शन इनको मैं कराने वाला हूँ। इनका पूरा जो आइटिनरी है, प्रोग्राम है, वो पूरा 7 दिन का प्रोग्राम मैंने बनाया और मैं खुद उनके साथ जाने वाला हूँ। मैं उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया ले जा रहा हूँ। 15 तारीख को मैंने आदरणीय शिंदे साहब से विनती की है कि थाने जिलाधिकारी कार्यालय में जब झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा तो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में मुझे इनको हमारे साथ समावेश करके लेना है। झंडा वंदन के साथ में वहाँ पर इनकी सलामी हमारे भारत देश को ये दे, ये मेरी इच्छा मैंने उनके सामने प्रकट की है और निश्चित रूप से शिंदे साहब ये पॉजिटिवली हमें उसका जवाब देंगे। 15 तारीख को तकरीबन 11:30-12 के दरमियान हम मुंबई का राजा जिसे कहते हैं हमारे श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हम हमारे इन गोविंदाओं को लेके जाने वाले हैं और वहाँ पर भी उनके तरीके के जो थर है वो वहाँ पर वो रचने वाले हैं। ये ऐसा तरीके का हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। चिंच पोकली का जब गणपति का आगमन होगा, उस गणपति के आगमन के दौरान भी हमने इनका वहाँ पर जो थर रचना है वो 17 तारीख को इनका वो भी कार्यक्रम हमने रखा है। तो दही हंडी और दही हंडी के बाद भी हमने इनके लिए अच्छा प्रोग्राम अतिथि देवो भव ये हमने सही तरीके से इनके लिए किया है। Toni Bach, coach in Castellers de Vilafranca. Jo el que vull és animar tots els govindes en el seu gran dia, que és el Dahi Handi, que és un paral·lel amb el nostre Sant Fèlix.
a que puguin aconseguir les seves grans construccions, perquè jo em sento molt orgullós de ser amic, no amic, sinó, com diu el Purveix, família d'ells, i que amb aquesta passió que compartim doncs jo sé el que els hi ve i que els animo a que aconsegueixin les seves construccions i que no facin més del que ells saben que han treballat en els seus assajos. Anna, you will have to translate. Yeah. Now she'll speak Catalan. in Catalan. Catalan. You want in English? Now she will speak. Now she will I have speak. to say.